महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से कोरोना वैक्सीनेशन, मराठा आरक्षण, जीएसटी, तूफान से हुए नुकसान के साथ 12 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान भी पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। महाराष्ट्र में पुणे के करीब एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पिरंगट इलाके के इंडस्ट्रियल जोन में स्थित फैक्ट्री में हुआ। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में 37 मजदूर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे की केमिकल फैक्ट्री में हुए हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के पुणे में फैक्ट्री में लगी आग के चलते मारे गए लोगों की खबर से आहत हूँ। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली बुलाया गया है। आज दिल्ली में शुभेंदु गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। इसके साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शुभेंदु अधिकारी मुलाकात करेंगे। कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। बीते दिनों सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा कैंसिल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। अब बंगाल सरकार ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल करने का ऐलान किया है। पंजाब में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि आज से प्रदेश में लागू पाबंदियों में कुछ ढील भी दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अब दुकानें 6 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। साथ ही प्राइवेट ऑफिस भी आधी क्षमता के साथ काम शुरू कर सकेंगे। हालांकि नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से लागू रहेगा। राजस्थान में अब कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों में राहत दी गई है। राजस्थान में अब दुकान और बाजार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। सरकारी और प्राइवेट दोनों दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट को भी शाम 6 बजे तक खोले जाने की छूट दी गई है, लेकिन यहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि राजस्थान में अभी मॉल्स बंद ही रहेंगे। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। अब राज्य सरकारों को वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। ये व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की तय कीमत से 150 रुपए तक ही अधिक सर्विस चार्ज ले सकेंगे। पीएम मोदी की इस घोषणा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर सभी के लिए वैक्सीन फ्री है तो प्राइवेट अस्पताल इसके लिए क्यों चार्ज लेंगे। कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी के संबोधन के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने पीएम मोदी के संबोधन को पब्लिसिटी स्टंट बताया और सवाल किया कि आखिर केंद्र सरकार ने बीते 6 महीने में वैक्सीन पर 3 बार नीति क्यों बदली। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार देर आई लेकिन दुरुस्त आई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये काम केंद्र सरकार को पहले ही करना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये फैसला लिया गया है। उधर वैक्सीनेशन पर केंद्र की नई नीति का बीजेपी शासित राज्यों ने स्वागत किया। वैक्सीनेशन पर नई पॉलिसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी
केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि जो बात उन्होंने 4 महीने पहले कही थी, उस बात को मानने में प्रधानमंत्री मोदी को 4 महीने का वक्त लग गया। आखिरकार उन्होंने हमारी सुनी और जो बात हम कह रहे थे वो अब लागू करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जिलों में 26 लोगों की मौत हो गई। ये मौतें 3 जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने से हुगली में 11, मुर्शिदाबाद में 9, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर और बांकुड़ा में 2-2 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हरियाणा के गोहाना में सड़क पर हुए गड्ढे की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बुरी तरह से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद सड़क पर गड्ढा हो गया था। इसी गड्ढे में बाइक घुसने से बाइक सवारों का संतुलन बिगड़ा और डिवाइडर से टकराने से एक शख्स की मौत हो गई। दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवक सोनीपत की ओर जा रहे थे। पता नहीं, हम जा रहे थे वहाँ पर सब्जी मंडी के पास में, तो ये 2 एक्सीडेंट हुआ मिला था। एक की तो डेथ हो गई थी, मतलब बॉडी वहीं पर थी, तो ये थोड़ा बहुत होश में था। इसको हम हॉस्पिटल में ले आए थे। किस चीज़ पे थे ये बाइक पे थे। तो कैसे हुआ कुछ बताया? ये कुछ नहीं पता, हम वहाँ पर ये हो चुका था जब हम गए थे, हमको दिखा था। नहीं, किसी वाहन के साथ हुआ है? बता रहे हैं कि खड्डे रोड पे खड्डे से उछली है बाइक, उसके साथ हुआ। अच्छा, रोड पे गड्ढा था। हाँ, उसमें से बारिश के कारण बना। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक शख्स ने घर में घुसकर एक महिला और उसकी बेटी पर चाकू से जानलेवा हमला किया है। दोनों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये जानलेवा हमला प्रेम प्रसंग के चलते किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच में जुट गई है। रुड़की में एक सड़क हादसे के बाद 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे 2 दर्जन लोग आपस में भिड़े हैं। इनमें कोई किसी पर घूंसे बरसा रहा है, कोई किसी पर पत्थर बरसा रहा है। बताते चलें कि हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने 2 कार आपस में भिड़ गई। इस भिड़ंत की चपेट में स्थानीय बाइक सवार आ गए। स्थानीय बाइक सवारों ने यहीं लोगों को बुलाया और कार सवारों पर टूट पड़ी। पुलिस ने बहुत मुश्किल से लोगों को अलग किया और मामला शांत कराया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को यहां पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 लोगों को रुकने का इशारा किया, मगर बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ है, जबकि बाकी के दोनों बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग करके पकड़ लिया। पुलिस की माने तो तीनों आरोपियों पर हत्या, लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। व्यक्तियों द्वारा जो है एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया और इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। 2 व्यक्ति खेतों की तरफ भागे। पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी हुई है। बाकी कॉम्बिंग करके जो दोनों व्यक्ति खेतों की तरफ भागे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। मौके से जो 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 तमंचा और 1 मोटरसाइकिल रिकवर किया गया है। बिहार के गोपालगंज में एक शख्स की बुरी तरह से बांधकर पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना सिद्धवलिया थाने के सलेमपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि यहां चोरी के आरोप में एक शख्स को कुछ लोगों ने पकड़कर बांधकर पीटा। पीड़ित के परिवार ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से पीड़ित को छुड़ाया भी, मगर चंद घंटे के बाद ही आरोपी पीड़ित को फिर उठा ले गए और इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। कराची में हुई 2 ट्रेनों की टक्कर में मरने वालों की संख्या 50 पहुंच गई है। अब तक 70 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। हादसा तब हुआ जब कराची जा रही मिल्लत एक्सप्रेस पटरी से उतरकर दूसरी तरफ जा रही सैर सैयद एक्सप्रेस से टकरा गई। चीन ने ट्रंप के $10 मिलियन की मांग को ठुकरा दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाते हुए अमेरिका सहित दूसरे देशों को मुआवजा के तौर पर $10 ट्रिलियन देने की मांग की थी। पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस गुआटेमाला पहुंची। गुआटेमाला पहुंचने पर कुछ लोगों ने हैरिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुआटेमाला के विदेश मंत्री पेड्रो ब्रोलो ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश को उस समझौते से बाहर किया जिसमें दूसरे देश की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी उड़ानों की इजाजत थी। रूस और अमेरिका के बीच हुई अंतर्राष्ट्रीय संधि से अमेरिका पहले ही बाहर निकल चुका है। न्यूयॉर्क शहर के पास एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जहाज पर 100 लोग सवार थे। कोस्ट गार्ड और अग्निशमन के विभाग के लोगों ने मिलकर यात्रियों को बाहर निकाला। न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी जाने के दौरान जहाज में गड़बड़ी आने की वजह से जमीन से जा टकराया। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में फैले तेल का पता लगाना मुश्किल हो गया। गोतेबाज जहाज से निकल रहे तेल का पता नहीं लगा पा रहे। आग लगने की वजह से धीरे धीरे केमिकलों से लदा जहाज डूब रहा है। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 41 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 37,45,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान जा चुकी है। 15 करोड़ 71 लाख से ज्यादा कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। स्पेन में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए उन लोगों को देश में आने की इजाजत दे दी है जिन्होंने कोरोना की पूरी डोज लगवा रखी है। पर्यटन के तौर पर दुनिया का दूसरे सबसे लोकप्रिय देश स्पेन के पर्यटन उद्योग में कोरोना के चलते 80% की गिरावट आई है। फ्रांस यूरोप में निवेशकों की पसंदीदा जगह बन गया है। यूरोपीय देशों के बीच हुए एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सर्वेक्षण की सराहना की। ट्वीट कर लिखा, लगातार दूसरे साल फ्रांस ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस अंतरिक्ष की सैर करेंगे। अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसक्राफ्ट में 20 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलेंगे।